गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम उनकी क्या इस वक्त की उनकी क्या एनर्जी है वो हम देखेंगे। साथ ही हम उनके लिए वो आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं वो भी हम देखेंगे। एक्शन लेते हैं या नहीं, या एक्शन के बारे में कुछ सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। एंड लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन आती है उस सिचुएशन में आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा गाइस। एंड हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स रखे हैं, मीन्स दो टैरो डेक है। इससे मैं उनकी एनर्जी चेक करूँगी एंड इस टैरो से मैं उनके एक्शन देखूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। तो आपसे जितनी बातें रेजोनेट करती है प्लीज़ उतना ही रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। अगर आपसे 50% रेजोनेट करती है तो उतना ही रखें, अगर नहीं करती है तो मत रखिए। ओके। एंड ये एक जनरल टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें गाइस। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उनकी एनर्जी देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त किस एनर्जी में है। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताएं। हाँ, 4 कार्ड्स आए हैं, देखती हूँ। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, and patience, happy family, and second chakra archangel Ariel का कार्ड है यहाँ पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एप्रिशिएशन। ओके, तो गाइज अगर मैं बात करूं आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या करंट एनर्जी है, तो इस वक्त जो है वो अपने कहीं ना कहीं ख्यालों में खोए हुए हैं आपको लेकर। मीन्स अगर पास्ट में इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, लेकिन जब आप दोनों के बीच सेपरेशन नहीं था, जब आप लोग मिले थे उस वक्त आप दोनों ने जो साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताया है उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो इस बात को जानते हैं कि आपके दिमाग में उनके लिए, आपके दिल में जो है उनके लिए क्या थॉट्स हैं, क्या सोचते हो आप। वो आपके साथ भले ही कितना कुछ भी बुरा भला कर दे या कितना कुछ भी कह दे, फिर भी उन्हें पता है कि आप उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हो, उनके बारे में हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते हो, उनसे इतना प्यार भी करते हो। भले ही आप दोनों के बीच में बातचीत हो या ना हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत कुछ जो बदलाव आए हैं, मुझे लगता है कि आप दोनों का जो ये सेपरेशन है, काफ़ी दिनों से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। एंड कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में आप दोनों की बातचीत हुई है, कम्युनिकेशन हुई है आप दोनों के बीच में, किसी न किसी तरीके से मैसेज या फिर उन्होंने कॉल किया है, या फिर अगर आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है या रिलेटिव है तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में हाल चाल जानने की कोशिश करते हैं। उनके थ्रू जो है आपके पास कोई ना कोई उनका मैसेज आया होगा
या आपने जो कुछ भी कहा उनके पास वो मैसेज गया होगा, कुछ इस तरीके से कम्युनिकेशन हुई होगी। आपके जो पार्टनर है गाइस, वो इस वक्त जो है अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बिल्कुल भूल गए हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो उन्हें आप भी याद हो, उनके लिए आप भी ज़रूरी हो, एंड साथ में उनका काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स पैसों के बारे में सोचते हैं, अपने कैरियर के बारे में उनका एक अलग तरह का ही उनका ड्रीम होगा। कहीं ना कहीं होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए उनका कैरियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो भी, उनके लिए भी उनका जो कैरियर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नहीं, कहीं ना कहीं हो सकता है इन पास्ट आपके जो पार्टनर हैं उनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं रही हो, एंड उन्होंने बहुत कुछ अपने पास्ट में देखा हो, एंड उन्होंने बहुत कुछ सहा, एंड उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। कहीं ना कहीं उनकी जो सबसे बड़ी जो उनके जो सबसे पहला थॉट्स अपने लिए आता है वो यही कि नहीं, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। मीन्स एक स्टेबिलिटी वो चाहते हैं अपनी लाइफ को लेकर, एंड वो शायद इसी वजह से, अगर आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर अगर बहस हुई होगी, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर बहस हुई होगी, शायद वो आपको वेट करने के लिए बोलते होंगे, एंड आप शायद ये चाहते होंगे कि नहीं, शादी जो है वो जल्द से जल्द हो, या आप उन्हें कमिटमेंट दो, मीन्स कुछ भी इस तरीके की चीज़ें। लेकिन वो पहले ये चाहते हैं कि उनका कैरियर जो है वो स्टेबल हो जाए, उसके बाद वो आपको अपनी लाइफ में वो सारी खुशियाँ जो है वो देना चाहते हैं। बहुत ही पेशेंस के साथ आप दोनों वेट कर रहे हो उस सिचुएशन का, जिस पल का मीन्स आप दोनों को इंतज़ार है कि कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे गाइज आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं उन्होंने सडनली अपने कैरियर में, अपने वर्क में कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्हें हो सकता है उन्हें प्रमोशन मिला हो, या फिर उनके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आई हो जॉब को लेकर। सडन में अगर नहीं आई है तो बहुत जल्द उनके पास ये आने वाला है। हो सकता है उन्होंने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, या फिर उनका रिजल्ट आया हो। अगर आपके जो पर्सन है मीन्स वो अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी चीज़ का मीन्स उन्होंने किसी काम को करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी है, एंड वो वेट कर रहे थे रिजल्ट का, तो उन्हें रिजल्ट मिलने वाला है। मैं ऐसा कहूँ तो आप दोनों जिस पल का इंतज़ार कर रहे थे, शायद वो पल बहुत जल्द आने वाला है आप दोनों की लाइफ में। ओके, तो चलिए हम टैरोट से देखते हैं कि अगर जिस पल का वो इंतज़ार कर रहे हैं एंड वो चीज़ें अगर उनकी लाइफ में आ भी रही हैं, तो क्या अब उनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, आपको लेकर। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। Queen of Swords and Two of Wands, the Fool, Ace of Cups, the Lovers, and Five of Swords. And bottom of the deck है Seven of Pentacles. So guys,
मैं अगर बात करूं आपके पार्टनर के एक्शन के बारे में, तो कहीं ना कहीं जैसा इनका थॉट्स मैंने कहा ही कि उनकी जो एनर्जी है वो हमेशा से आपको लेकर पॉजिटिव रही है। हमेशा से उन्होंने आपके बारे में ही सोचा है, आपके अलावा उन्होंने किसी और के बारे में नहीं सोचा है गाइस। भले ही आपसे बातचीत हो, पैसे कमाना, जॉब करना, अपनी स्टेबिलिटी को उन्हें मीन्स अपने कैरियर को लेकर जो भी उनका सपना है या अपनी फैमिली को लेकर वो अपनी जगह पे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। अपने काम में भले ही बिजी हैं या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन प्यार उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे है। एंड जैसा मैंने कहा कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड वो जो अपॉर्चुनिटी उनके सामने आने वाली है या आई है, तो वो बहुत सडन शिफ्ट की तरह होगी। मीन्स कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा फिर होने वाला है। यहाँ पे उनके अंदर एक तरह के कुछ ऐसे चेंजेस होंगे कि वो अब आपकी तरफ अगर एक्शन नहीं ले रहे थे या किसी भी वजह से, तो वो अब जो है एक्शन लेने के लिए सोचेंगे, एंड कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया। आप दोनों ने ही शायद कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फैमिली भी कुछ लोगों के लिए फैमिली भी इन्वॉल्व है गाइस, एंड उसकी वजह से ही आप दोनों शायद चाह कर भी मिल नहीं पा रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को समझाने वाले हैं, उन्हें मनाने वाले हैं, एंड बहुत ही फूल वाली एनर्जी में वो अब आगे बढ़ने वाले हैं। मीन्स उनका जो सबसे बड़ा जो टेंशन था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन उनका यही था कि वो आपको सारी खुशियाँ देना चाहते थे। उसके लिए वो खुद इतना मेहनत करना चाहते हैं कि वो सारी खुशियाँ आपको दे सकें, एंड उन्हें अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि नहीं, अब उनके पास सब कुछ है, एंड अगर अब आपके पास वो आते हैं तो वो आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। आपको जो चाहिए वो आपको दिला सकते हैं, आपके साथ अब टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, आपको सारी खुशियाँ वो दे सकते हैं। बहुत ही फूल वाली एनर्जी में वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड इस वक्त अगर मैं बात करूं अगर कि उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं भी आप दोनों के लाइफ में जो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। मीन्स जैसा मैंने कहा कि अगर फैमिली इन्वॉल्व है तो वो अपनी फैमिली से बात करेंगे, बट अगर उनकी फैमिली में होता है कि वो अपनी फैमिली से ज़्यादा कभी खुलकर उतना बातचीत नहीं कर पाए हैं, या फिर वो अपनी फैमिली के सामने तो कभी कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, कुछ इस तरीके से अगर कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, तो वो जो है अब हिम्मत करके बोलेंगे गाइस। कहीं ना कहीं आप को पाने के लिए उन्हें ये करना होगा, एंड अगर वो चाहे या ना चाहे उसके बाद भी उन्हें ये एक्शन जो है आपकी तरफ वो लेना ही चाहते हैं। एंड अगर उसके बाद भी कोशिश करेंगे कि मीन्स अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो भी यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से उन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना ही होगा। ओके, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों मिले, एंड जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी ऑब्स्टिकल आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, कैरियर हो उनका, तो वो धीरे धीरे उनका सॉल्व हो रहा है। कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ आ रही है उनके लाइफ में। अगर वो कैरियर को लेकर परेशान है तो कैरियर में उनको प्रमोशन मिलने वाला है, न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलने वाली है, या फिर कुछ भी जो भी वो सपना देखते हैं ना, उनका सपना पूरा होने वाला है। एंड अगर फैमिली की अगर बात की जाए कि वो अपनी फैमिली को मनाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, एंड वो अपनी फैमिली को जो है वो मनाएंगे। ओके,
अब हम देखते हैं कि आपके लिए ऐसे सिचुएशन में क्या गाइडेंस आपको देने की ज़रूरत है। ओके, देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या गाइडेंस आपको देना चाहती है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड कीजिए। लक इज़ ऑन योर साइड। सी, मैंने कहा है गाइस कि लक जो है वो आप ही के साइड में है। यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों मिले, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। सो एक नई शुरुआत होगी, भले ही वो चाहे या ना चाहे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं आपकी तरफ आना, क्योंकि प्यार है आपसे। वो चाहते हैं आपके साथ एक नई ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना, अपने पास्ट को भूल कर सब कुछ ठीक करके सब। बट अगर जो भी प्रॉब्लम, फिर भी अगर बीच में कुछ ना कुछ अगर ऐसी सिचुएशन आती है, उसके बाद भी वही चीज़ें आप दोनों को मिलाने में हेल्प करने वाली हैं। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, एंड वन लास्ट कार्ड, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर यहाँ पे बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, सो अगर यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए ये है गाइस कि अगर आपका भी कोई सपना है कि आपको अपने फ्यूचर में ये करना है, या आपको कुछ अपने कैरियर को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर आपका भी कोई सपना रहा है, तो सिर्फ सपने मत देखिए। आपसे भी यही कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ पर एक्शन लीजिए, आप भी ग्रोथ कीजिए। आप उनका सिर्फ बैठकर इंतज़ार मत कीजिए। आप अगर ये सोच रहे हो कि इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, शायद साल भी हो गए हैं एंड अभी तक वो नहीं आए हैं, तो ऐसा मत कीजिए। बैठकर इंतज़ार करने से कुछ नहीं होता। जब उन्हें वक्त उनका आना होगा, वो अपने आप ही आ जाएंगे। एंड यहाँ पे कंफर्म है गाइस कि वो आएंगे ही। तो आपको ये विश्वास रखना है, एंड इस विश्वास को पूरा मीन्स ये विश्वास आपको रखना ही होगा कि वो आएंगे ही। ओके, एंड वो ज़रूर आएंगे गाइस। सो आप अपने लिए जो भी अपने सपनों को पूरा करने में आपको ध्यान देना चाहिए। आपको जो करना है, जो भी आपके ड्रीम्स रहे हैं, उन सब के लिए अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो आजकल, शायद आप सिर्फ सोच रहे हो एंड कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको करने की ज़रूरत है। इट्स अप टू यू। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है गाइस, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मैंने कहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है या आपके पार्टनर की लाइफ में आई है। सो ये चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में अब अच्छी चीज़ें होने की जो शुरुआत होती है ना, वो हो गई है। एंड ये चीज़ें आपके पार्टनर से शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं। एंड फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर आया है। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ी सी भी नाराज़गी है, एंड रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है गाइस। सो मैंने यही कहा कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी भी इंसान से कोई भी प्रॉब्लम है, या आपके पार्टनर से ही, या फिर जैसा मैंने कहा कि शायद फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीच में आप दोनों को मिलने में इंटरप्ट करे या फिर कुछ भी, तो आपको उन्हें माफ़ कर देना है गाइस। किसी से भी कोई मनमुटाव नहीं रखना है आपको। आने वाले कुछ वीक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं उन वीक्स में ही आपके पर्सन की आने की न्यूज़ आपको मिल सकती है। कम्युनिकेशन उनसे हो सकता है, मैसेज, कॉल, कुछ भी हो सकता है गाइज। या तो आपके पार्टनर खुद आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे। तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या फिर थोड़ा सा भी डाउट है, तो बिल्कुल मत लाइए, बिल्कुल भी मत लाइए। ट्रस्ट कीजिए, आप
आपका सपना जो है वो पूरा ज़रूर होगा। मेडिटेशन कीजिए, उससे क्या होगा कि आपको अगर आंसर नहीं मिल रहे हैं या आपको चाहिए किसी चीज़ की हेल्प, तो आप यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं, आपको ज़रूर मिलेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पे। ओके, कुछ कार्ड्स निकालूंगी। ओके, सो ये देखते हैं क्या है। सी, मैं वापस आ रहा हूँ। आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं गाइस। मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो आप ही उनके स्माइल की जो वजह है वो आप ही हो। तुम मेरे हो, आपको वो खोना नहीं चाहते हैं। वो उन्हें पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ, हाँ उसी मैरिज का कार्ड आ गया है। देखिए, वो इस वक्त जो है वो अब जो आएंगे ना गाइस, वो कमिटमेंट के लिए ही आएंगे। एंड हस्बैंड एंड वाइफ, सी मैं और क्या कहूँ। आप दोनों शायद हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे को समझते हो, ट्रीट करते हो, एंड कहीं ना कहीं वो मैरिज के लिए ही अब आपके पास आ रहे हैं। एंड अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके गाइज, आई वॉन्ट टू हग यू, तो आपको गले से लगाना चाहते हैं। आई फॉल इन लव विथ यू। ओके, मैनिफेस्टेशन। तो इस वक्त जो सिचुएशन है ना गाइज, आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। प्रेगनेंसी का कार्ड है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी अगर आप चाहते हो तो आपको प्रेगनेंसी आप अचीव कर सकते हो। बट अगर आप नहीं चाहते हो तो आप थोड़ी सी सतर्कता में रहें। एंड सक्सेस का कार्ड है गाइस यहाँ पे, लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, तो गाइज ये है आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेज आपके लिए। एंड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिए। एंड मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइज। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।